Hello friends, welcome to my channel called Everyday Manufacturing. So today we are going to discuss as to how to file the various applications on the online system for the medical device of CDSCO India. So दोस्तों आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आज सबको एक इजी वे में आपको ये बताऊंगा कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म होते हैं आई मीन different types of MD forms like MD1, 2, 3 and so on which has been given in the Medical Device Regulation 2017. तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है अगर उसको लाइसेंस अप्लाई करना है थ्रू ऑनलाइन मोड वो कैसे अप्लाई करें. सो दोस्तों लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा लेक्चर 1 और जो लेक्चर 2 जो मैंने पब्लिश किया था पहले जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में बात किया था कि ऑनलाइन सिस्टम फॉर मेडिकल डिवाइस क्या होता है, उसको लॉगिन कैसे करते हैं, उसमें डैशबोर्ड्स क्या क्या हैं, ओके. देन उसमें हम एड्रेस कैसे ऐड ऑन करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस हो चाहे वो टेस्टिंग एवल्यूशन साइट का एड्रेस हो. तो आप प्लीज़ चेकआउट दैट लिंक विच इज़ गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन ताकि आप आज का लेक्चर समझने से पहले वो आप उसको बारे में समझें. ओके राइट. सो दोस्तों आइए लेट्स बिगिन द टुडे लेक्चर. सो जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं ये मैंने स्क्रीन लॉगिन होने के बाद ये मेरा स्क्रीन अपीयर हुआ है. मुझे क्या करना है वंस यू गेट द लॉगिन तो जो मेरा जो डैशबोर्ड होता है डैशबोर्ड पे दे रहा है वेरियस ऑप्शंस विच आर गिवन. आपको क्या करना है डैशबोर्ड पे जाके आके वहाँ पे एक आइकन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है विच इज कॉल्ड एज अ सबमिट एप्लीकेशंस राइट. द मोमेंट यू क्लिक दिस सबमिट एप्लीकेशन एक विंडो ओपन होके आएगा. अब देखिए मेरा जो कर्सर है अब कर्सर को बस फोकस कीजिए. देखिए कर्सर मेरा क्या है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन. अब इसमें दो ऑप्शंस आता है सेलेक्ट लाइसेंस टाइप एंड देन सेलेक्ट द फॉर्म. अब लाइसेंस टाइप में क्या होगा द मोमेंट यू क्लिक द लाइसेंस टाइप इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे. जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वो क्लिक करना होगा सेलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस. अगर आपको इंपोर्ट लाइसेंस अप्लाई करना है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस पे क्लिक करना होगा. ओके. अगर आपको क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको क्लिक करना होगा. तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे टेस्ट लाइसेंस अप्लाई करना है राइट. तो मुझे इसके अंदर ऑप्शन में जाके टेस्ट लाइसेंस को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जब मैं सेकंड फील्ड पे आऊँगा सेकंड फील्ड में क्या था मेरा सेलेक्ट फॉर्म. तो दोस्तों आप सबको पता है कि जितने भी एमडी फॉर्म्स होते हैं वो सारे एमडी फॉर्म्स किसी ना किसी लाइसेंस टाइप से लिंक है. अगर मैं टेस्ट लाइसेंस अगर मुझे अप्लाई करना है इवैल्यूएशन पर्पस के लिए तो मुझे MD12 फॉर्म को सेलेक्ट करना है और उसको लिंक करना है विद द लाइसेंस टाइप कॉल्ड एज टेस्ट लाइसेंस. तो दोस्तों लेट्स से कि मैंने यहाँ पे आके टेस्ट लाइसेंस सेलेक्ट किया. उसके बाद मुझे फॉर्म में आके क्लिक करना है बटन और मुझे वहाँ पे जाके फॉर्म MD12 को क्लिक करना है. द मोमेंट यू क्लिक द MD12 आपको क्या करना है आगे जाके आपको बटन को सबमिट करना है राइट. तो चलिए दोस्तों आगे चल के देखते हैं आगे स्टेप में क्या होने वाला है. ओके. नाउ वी आर ऑन दी पेज 15 ऑफ दिस मैनुअल. अब आप देखिए जैसे आप सबमिट पे बटन क्लिक करेंगे ना वहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पॉपअप होगा ऑन द विंडोज. वो आपको ये बताएगा कि फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको पहले से रेडी रखना है बेसिक चीज़ें राइट. तो जैसे देखिए जब आप फॉर्म सबमिशन करेंगे तो बेसिकली जो फॉर्म है ना वो कुछ बेसिक स्टेप्स में डिवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल क्या आपको पहले फॉर्म फिल करना है देन आपको सारे डॉक्यूमेंट एज अ चेकलिस्ट जो एमडी चेकलिस्ट होते हैं आपको सारे अपलोड करना है राइट. ये सब होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा अगर वो एप्लीकेबल है. अगर मैं टेस्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे पेमेंट ऑफ 500 इंडियन रुपी पे करना है पर लाइसेंस. देन पेमेंट होने के बाद मुझे फाइनल फॉर्म को सबमिट करना है करेक्ट राइट. देन ये सब होने के बाद यूज़र क्या कर सकता है वो PDF को डाउनलोड करना होगा राइट. उस पर साइन करना है स्टैम्प करना है और स्कैन करके फाइनल फॉर्म को अपलोड करना है. बिकॉज जो स्टेप 1 है ना यहाँ पे पेमेंट के बाद आपका एक ड्राफ्ट फॉर्मेट निकलेगा. वहाँ पे सिग्नेचर का कॉलम ब्लैंक रहेगा MD12 जनरेट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म.
देन आपको अपने सिग्नेटरी अथॉरिटी का सिग्नेचर लेके उस पर स्कैन करके देन अगेन यू नीड टू अपलोड एज अ फाइनल स्टेप, राइट? ओके, सो नाउ let's assume that now we are going to file the license application which we are talking for the MD12, right? इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको आज का लेक्चर, आई होप। तो दोस्तों अब देखिए मैंने क्या किया, वहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, ओके। बट अभी देखिए मैंने अभी टेस्ट लाइसेंस की बात की, चलो लेट्स से कि चलो मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए बात कर रहा हूँ। लेट्स फॉरगेट अबाउट द टेस्ट लाइसेंस फॉर टाइम इन, वी आर मूविंग टू आई मीन दी एप्लीकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ओके। सो दोस्तों सबमिट करने के बाद एक फील्ड ओपन होगा जहाँ पे 2 आइकन्स होंगे। पहला होगा एप्लीकेंट एंड मैन्युफैक्चरर डिटेल, सेकेंड होगा मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक डिटेल। तो सबसे पहले मुझे एप्लीकेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल को फिल करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो मुझे टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ओके, या होलसेल लाइसेंस है या इंपोर्ट लाइसेंस है, राइट? तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे आएंगे तो ये जो फील्ड है ना बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलेट होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ये अपने एड्रेस में डाल रखा है। तो ये आपका यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा जो भी आपका है, आपके मैन्युफैक्चरर एड्रेस आ जाएंगे, राइट? कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, राइट? ये सब होने के बाद देन आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक द सबमिट बटन, उसके बाद वहाँ पे पूछेगा कि आपकी जो जहाँ के लिए आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं फॉर क्लास ए एंड क्लास बी डिवाइसेस, वो आप किस साइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था मैन्युफैक्चरिंग साइट डिटेल क्या होगा, वो एड्रेस जहाँ पे आपका आईवीडी किट बन रहा है, जहाँ से आपने टेस्ट बैच बनाया हुआ है, ओके। आपको ये ऑप्शंस पे आके यहाँ पे क्लिक करना और आपको अपने एड्रेस को सेलेक्ट करना है, राइट? सिमिलरली हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइट अलग हो, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस अलग हो। इनकेस अगर दोनों सेम है तो आपको दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम क्लिक करना है। इफ़ द एड्रेसेस आर डिफरेंट, आपको मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस अलग सेलेक्ट करना है और कोरेस्पोंडेंस का एड्रेस अलग सेलेक्ट करना है। ऐसा हो सकता है दोस्तों क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जितने भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं जो इंडियन मार्केट में, मोस्टली उनके कॉर्पोरेट ऑफिस अलग है और मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस अलग है, बट कुछ जगह दोनों एड्रेस सेम होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, बी वेरी केयरफुल बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शंस। आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, देन आपने क्या करना क्या है दोस्तों, आपको सेव एंड का बटन क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू करना है। द मोमेंट यू क्लिक सेव एंड कंटिन्यू बटन, आप क्या होंगे, आप अपने दूसरे फील्ड पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो दूसरा फील्ड क्या था, सॉरी दूसरा फील्ड आपका ये था, दिस वन दोस्तों, द मेडिकल डिवाइसेस एंड द डायग्नोस्टिक डिटेल। अब आपको यहाँ पे आके ना, आप जिस मेडिकल डिवाइस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, ओके, इधर क्लास ए और क्लास बी, आपको उसके बारे में जाके डिटेल्स को फीड करना है। लाइक मेडिकल डिवाइस का नाम क्या है, मॉडल नंबर क्या है, राइट? पैक साइज क्या है, इंटेंडेड यूज क्या है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो दोस्तों चले आगे, चलिए चलते हैं आगे, राइट? प्लीज दोस्तों प्लीज अब लेक्चर को मैं ध्यान से सुनिए और लिंक कीजिए कि मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजियर। और इसके बाद आपको आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। यस, आई एम देयर फॉर सपोर्ट यू, राइट? तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक डिटेल्स पे आ गया हूँ, ओके। देखिए मेरा फील्ड कर्सर, बस आप कर्सर पे ध्यान दीजिए, ओके। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, I need to enter my generic name of device, the name of the device by which I am going to sell into my market. Okay? Let's say मैं लेता हूँ रैपिड HIV एंटीबॉडी टेस्ट का। आप तो सोचते होंगे कि बार बार ये अमर क्यों रैपिड की बात करता है। सॉरी, ये मेरा एक हॉट टॉपिक है। आई ऑलवेज प्रेफर रैपिड बिकॉज मेरा जो स्टार्ट ऑफ द कैरियर है तो मैंने रैपिड से स्टार्ट किया। सो आई लाइक दैट बूम, आई लाइक दैट फेज। तो दोस्तों अब मैं रैपिड HIV यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, रैपिड HIV एंटीबॉडी टेस्ट किट, ओके। देन मुझे यहाँ पे ब्रांड नेम देना है। लेट्स से कि मेरी कोई कंपनी, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंपनी। तो मैं जो कंपनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं IVD किट्स बना रहा हूँ, उसके साथ मैं RT-PCR बना रहा हूँ, सो मेनी अदर एस्पेक्ट। तो अज्यूम कि अमर का कंपनी है और अमर की कंपनी का नाम है SD मेडिकल डिवाइस फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा SD मेडिकल डिवाइस है, मेरा ब्रांड नेम क्या है, SD फॉर एग्जाम्पल। मैं SD को ब्रांड नेम देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, रैपिड HIV एंटीबॉडी टेस्ट किट, और ब्रांड नेम में आके मैं लिखूंगा SD, since it is an option but I will prefer to write as a SD। अब यहाँ पे आता है दोस्तों मेडिकल डिवाइस ग्रुपिंग कैटेगरी। अब दोस्तों आपको जब इस फील्ड में आप आएंगे ना, इस फील्ड में काफ़ी सारे 6-7 ऑप्शंस हैं।
तो ये 6-7 ऑप्शन को समझने के लिए ना आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिएगा CDSO मेडिकल डिवाइस ग्रुपिंग कैटेगरी एक्सप्लेनेशन। जब आप टाइप करेंगे तो आपको एक PDF फाइल वहाँ पे ओपन होगा, आपको कई सारे लिंक्स दिखेंगे। ओके, तो आपको वो वाले लिंक ओपन करना है जिसमें ये हेडिंग है मेडिकल डिवाइस ग्रुपिंग कैटेगरी। तो दोस्तों एप्लीकेशन में आगे बढ़ने से पहले ना हमें ये सेलेक्ट करना है कि जो हमारा मेडिकल डिवाइस है वो क्या IVD क्लस्टर्स के ग्रुप में आता है या ग्रुपिंग MD के कैटेगरी में आता है, राइट, या सिस्टम के कैटेगरी में आता है, पैक्स के कैटेगरी में आता है। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो जैसे कि मेरा रैपिड HIV एंटीबॉडी है, मैं उसको क्लिक करूंगा IVD किट, IVD ऑप्शंस क्लिक करूंगा। द मोमेंट आई क्लिक द IVD, राइट, उसके बाद जैसे देखिए मैंने IVD किट को क्लिक किया। द मोमेंट आई क्लिक द IVD किट ना, उसके बाद आई नीड टू गिव द ग्रुप डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। ओके फ्रेंड, तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? आई विल जस्ट राइट द सेम थिंग लाइक IVD किट, नो नॉट IVD किट, आई एम गोइंग टू राइट कि जो मेरा जो रैपिड HIV एंटीबॉडी टेस्ट किट जो प्रोडक्ट है ना वो किस पे बेस्ड है? डेट इज बेस्ड ऑन द इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी और द लेटरल फ्लो, राइट। तो मैं यहाँ पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ना मैं लेटरल फ्लो लिखूंगा या मैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी लिखूंगा। यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, अगर RT-PCR है देन यू नीड टू राइट द PCR ओवर देयर। ओके, तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे जब आप चलेंगे ना तो यहाँ पे पूछता है कि आपका जो मेडिकल डिवाइस है वो क्या नोटिफाइड डिवाइसेस है एज पर द CDSO, देन आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैपिड HIV की बात की तो मैं क्या लिखूंगा? इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस फॉर HIV, अगर वो नोटिफाइड है तो, राइट। अब दोस्तों अब बात आती है कि आपको अपने मेडिकल डिवाइस का ना एप्लीकेशन से पहले आपने उस समय क्लासिफिकेशन किया होगा बेस्ड ऑन द रिस्क। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन समझना है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाना होगा जहाँ पे मैंने बताया है कि MDR 2017 क्या होता है, राइट। तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको ये समझ में आएगा कि आपके जो मेडिकल डिवाइस हैं उसके हमें कैसे क्लासिफिकेशन करना है। लाइक क्लास A इज अ लो रिस्क, B फॉलोड बाय लिटिल बिट हायर रिस्क, देन C, देन D। सो लेट्स से कि मेरा जो रैपिड HIV एंटीबॉडी टेस्ट किट है ऑफ हायर रिस्क, तो मैं आई विल पुट इट इनटू क्लास C। तो यहाँ पे क्लास A लिखा है, आप एज्यूम कीजिए कि मैं क्लास C क्लिक किया। ओके, देन कम्स अ डिवाइस डायमेंशन। तो दोस्तों ये फील्ड सारे ऑप्शनल्स हैं, जो मैंडेटरी है वो स्टार में मार्क है, एस्ट्रिक स्टार में मार्क है। तो इट्स अप टू यू, बट आई वुड प्रेफर नॉट टू डू द एंट्री ओवर द डायमेंशंस। ओके, तो ये आपका बेसिकली अगर आपने रैपिड के लिए लेट्स से 25 टेस्ट पैक्सेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, आपको उसके डायमेंशन को मेजर करके उसको यहाँ पे पॉपुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ इधर mm, इन टर्म्स ऑफ इधर सेंटीमीटर और इन टर्म्स ऑफ इधर मीटर। इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों ये आपसे पूछेगा कि आपका जो मेडिकल डिवाइस है उसको क्या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत है। आई मीन ऐसा कोई प्रोसेस है जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, ओके, या नॉन स्टेरिलाइज है या नॉट एप्लीकेबल। तो दोस्तों मेरा रैपिड HIV जो एंटीबॉडी टेस्ट किट था, फॉर दैट आई डोंट रिक्वायर एनी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा नॉन स्टेरिलाइज्ड। ओके, देन फ्रेंड्स द इंटरेस्टिंग थिंग्स कम्स, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग द MOC कॉल्ड एज द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, मतलब इन पैराग्राफ और इधर इन बुलेट्स पॉइंट, कि आपका जो किट है था, जो आपका जो मेडिकल डिवाइस था, उसमें की क्रूशियल कंपोनेंट क्या क्या था। आई मीन किन चीज़ों से वो बना है। आई मीन द की कंपोनेंट दैट यू नीड टू राइट ओवर हियर, राइट। नाउ कम्स दिस शेल्फ लाइफ। सो आपको शेल्फ लाइफ मीन्स द लाइफ बाय विच अ यूजर नीड टू यूज दैट मेडिकल डिवाइस विद इन ए टाइम फ्रेम, और इट इज एन एक्सपायरी claim by the manufacturer, right? Understood. So let's say मैंने यहाँ पे 12 months को लिख दिया टाइप करके। अब बात आती है दोस्तों स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन में आपको यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बताना है कि आपकी जो किट है वो किट किस टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। अगर वो रूम टेम्परेचर है तो आपको रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 2 to 40 डिग्री सेल्सियस या 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, या RT-PCR है तो उसको -20 पे स्टोर करें तो आप उसको -20 लिख सकते हैं यहाँ पे। देन कम्स द पैकेज साइज। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो किट है वो कितने पैक साइज के फॉर्मेट में अवेलेबल है। क्या वो 25 टेस्ट का पैक साइज है, क्या वो 50 टेस्ट का पैक साइज है, या क्या वो 100 टेस्ट का पैक साइज है। आई होप इट इज़ क्लियर माई फ्रेंड। आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट ना, थोड़ा मैं स्लो हो जाऊँ। चलिए मैं स्लो हो जाता हूँ। अब मैं थोड़ा आगे आता हूँ इंटेंडेड यूज़।
सो दोस्तों, आप सबको पता है कि इंटेंडेड यूज़ होता क्या है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी इसके बारे ऊपर लेके लेक्चर बना रखा है कि हाउ आई ड्राफ्ट IFU, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ उस लिंक को क्लिक कीजिए और आप उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप वीडियो पे फैच हो जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने बताया कि इंटेंडेड यूज़ होता क्या है, तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा। सॉरी माय फ्रेंड्स, आवर टॉपिक इज़ हाउ टू फाइल दी एप्लीकेशन फॉर्म। ये होने के बाद देन आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाना है। जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल या समरी लिखना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। आपको बताना है कि आपके रैपिड्स में आपने कैसे कैसे बनाया था। लाइक से कि मेरा टेस्ट लाइन क्या था, कंट्रोल लाइन क्या था, कंजुगेट पैड क्या था, मेम्ब्रेन क्या था, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, कैसे फ्लो मैकेनिज्म क्या, जो भी वगैरह वगैरह, राइट, एक्सेट्रा, नॉट वगैरह, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स गो टू दी, आप लेट्स अज्यूम कि आपने इसे फिल कर दिया। ओके, नाउ आई विल बी गोइंग टू दी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है, जब आप फिल कर देंगे ना, उसके बाद एक नीचे कॉलम आता है जिसको बोलते हैं एसेसरीज और द कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे फिल करना है कि अगर आपका मेडिकल डिवाइस एज पर द ग्रुपिंग डिवाइस कैटेगरी अगर वो सिस्टम में था, इट मीन्स यू आर सेंडिंग अ ग्रुप ऑफ मेडिकल डिवाइस टू मेक वन कंपोनेंट टू द कस्टमर्स। लाइक एग्जांपल, अगर मुझे लेट्स से अगर मुझे मशीन सेल करना है एज ए इंस्ट्रूमेंट, ओके, तो मुझे हो सकता है मुझे मशीन के साथ कुछ कंज्यूमेबल्स भी कस्टमर्स को देना पड़ेगा, कोई किट्स देने पड़ेंगे टू फैसिलिटेट इन रनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वो पूरे सिस्टम का एक पार्ट होता है। सो दोस्तों, लेट्स से मैं आपको और थोड़ा इजी बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ग्लूकोज मीटर का। जब ग्लूकोज मीटर की बात आती है तो एक डिवाइस आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज मॉनिटरिंग मेडिकल डिवाइस। ओके, तो दोस्तों क्या होता है, जो भी पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हुआ है वो इस इंस्ट्रूमेंट को लेके आते हैं घर पे, वो पिंच करते हैं ऑन द फिंगर एंड दे टेक द ब्लड एंड दे इंसर्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, अब उसको रन करने के लिए मुझे उसके लिए स्ट्रिप चाहिए, टेस्ट स्ट्रिप चाहिए, उसके लिए मुझे उसका गैजेट चाहिए। तो ये दोनों मिला के तो आपका मेडिकल डिवाइस रन करेगा ना, तभी तो आप बता पाएंगे कि आपको उस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, कितना उसको शुगर लेवल है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए अगर अप्लाई किया होता ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो मुझे यहाँ पे फिल करना होता है कि मैं उसके साथ क्या दे रहा हूँ। तो जैसे कि जेनरिक नेम क्या था, जैसे टेस्ट स्ट्रिप का नाम, उसका क्या क्लास है, फिर मुझे यहाँ पे उसका मशीन का लिखना होगा। तो ये चीज़ था। तो मेरे रैपिड के HIV केस में मैं कोई भी एसेसरीज कंपोनेंट सप्लाई नहीं करता हूँ, बिकॉज आई टेक इट एज अ IVD किट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर माई फ्रेंड्स। आप प्लीज़ आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिए, प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे कोई भी स्टेप ना, आपको समझ में नहीं आएगा, उसका लिंक नहीं समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए, स्लोली आप इंजॉय कीजिए और इसको आप फेज में देखिए। दो मैंने ये लेक्चर एक लॉन्ग वीडियो में लेके आया, बट आप इसको स्प्लिट करके देख सकते हैं। इट्स अप टू यू माई फ्रेंड्स। आई डोंट वॉन्टेड टू स्प्लिट दिस वीडियो इंटू मल्टीपल लेक्चर, आई वॉन्टेड टू बी फोकस विद वन वीडियो। तो मैं अब आगे चलता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मॉडल लिखना है। मॉडल कुड बी इधर द कैटलॉग नंबर। तो लेट्स से कि मेरे रैपिड HIV एंटीबॉडी टेस्ट किट में मेरा मॉडल नंबर है SD1234, बिकॉज मेरा तो SD मेरा कंपनी का नाम था, SD मेडिकल डिवाइस, राइट। तो मैं इसको SD123 लिख देता हूँ मॉडल नंबर में। लेट्स हैव रिटन माई नंबर एज SD123। देन कम दी स्पेसिफिकेशन। तो आप ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय होता है, अगर कोई कंपनी में काम करता है तो उसका एक एम्प्लॉय नेम होता है, एक एम्प्लॉय ID होता है। सिमिलरली अगर मैं किट बना रहा तो मेरा किट का नाम होगा, किट का कोड होगा। तो मैंने किट का कोड दे दिया, उसको मॉडल नंबर बोलते हैं। इट्स अ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू रिप्रेजेंट इट किट। ओके, और स्पेसिफिकेशन में पैक साइज में डाल दूंगा। देन मुझे यहाँ पे ऐड मॉडल का बटन क्लिक करना है, राइट। द मोमेंट यू क्लिक द ऐड बटन, इट विल सेव द डिटेल। ओके, सो दोस्तों, ये सब होने के बाद अब आप देखें, जैसे आप सेव करेंगे ना, तो आपके नीचे ही आके जो ऊपर का जो कॉलम था, सेकंड कॉलम मेडिकल डिवाइस डिटेल, नीचे ही आके एक आपका फील्ड ओपन हो जाएगा। और ये फील्ड ओपन होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि आपने क्या क्या फाइल किया। तो जैसे देखिए, सीरियल नंबर मैंने एक ही फाइल किया था, एक प्रोडक्ट एक आएगा। जेनेरिक में मेरा रैपिड HIV एंटीबॉडी टेस्ट किट था। ब्रांड में मैंने SD चूज़ किया, तो यहाँ पे SD आएगा। मैंने फ्रेंड्स आपको कहा था कि मेरा जो नोटिफाइड कैटेगरी मेरा IVD किट है, तो मैंने IVD किट पे क्लिक किया था। फिर कैटेगरी में आके फिर मैंने क्लास का डिवाइस सिलेक्शन किया था, जो मेरा क्लास C था। उसके बाद मैंने शेल्फ लाइफ को 12 मंथ्स लिखा था। उसके बाद मैंने स्टेलाइजेशन पे क्लिक किया था कि वो स्टेलाइजेशन रिक्वायरमेंट है। देन
क्या कंटेंट ड्रग? नो. देन इक्विवेलेंट प्रेडिकेटेड डिवाइस. तो दोस्तों प्रेडिकेटेड डिवाइस वो डिवाइस होता है जो मार्केट में नया आया हो. आई मीन लेट्स से अगर मैं कोई ऐसा मेडिकल डिवाइस मैंने बनाया हो जो एक कोई नए टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हो, जो इंडियन मार्केट में हुई ना वो डिवाइस, आई मीन वो सिटीजन उसको अप्रूव नहीं, उसको हम प्रेडिकेटेड डिवाइस बोलते हैं. बट मेरा रैपिड HIV जो एंटीबॉडी टेस्ट किट है वो ऑलरेडी मार्केट में है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटरल फ्लो द इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल व्हिच आर सेल्ड बाय मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर. तो ये मेरा प्रेडिकेटेड डिवाइस नहीं है, तो इसको मैं नो लिखूंगा, यस नहीं लिखूंगा. बी वेरी केयरफुल माय फ्रेंड्स. ओके, सो दोस्तों ठीक है, हो सकता है मैंने फॉर्म एंट्री किया बट हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया हो जो मुझे बाद में आके मालूम चला हो. तो ऑब्वियसली बात, अगर मिस्टेक हुआ है तो आई नीड टू रिजॉल्व दैट इशू. सो यहाँ पे मुझे एडिट का बटन क्लिक करना है और उस चीज़ को मुझे एडिट करना है, राइट. सो लेट्स अज्यूम कि आपने सब कुछ फिल कर दिया प्रॉपरली, यू डिड द करेक्शन, देन आई एम गोइंग टू प्रेस द नेक्स्ट बटन. आफ्टर पुटिंग द नेक्स्ट बटन, my application form will appear, the one which I have applied. Since I was going for the manufacturing license for class A and class B, it is called as a form MD3. I hope it is clear my friend. अब आप देखिए फॉर्म MD3 में आपका यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, आपका मैन्युफैक्चर का प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी टाइप. ओके, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग साइट की एड्रेस आएगी, देन आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के साइट की डिटेल आएगी, राइट. देन आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया आपका यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा कि आप किस मेडिकल डिवाइस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए. ओके माय फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें शर्तें और लागू दिए. ऐसे आपको देखा होगा जब आप कोई म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं. तो ऐसे सिमिलरली मेडिकल डिवाइस में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो वहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए जो आपको अवॉइड करना है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये क्या बोल रहा है कि आप प्रेडिकेटेड डिवाइस मार्केट में नहीं है. Then I have enclosed a document as specified in the 4th schedule of the medical device law 2017. उसके बाद मैंने सारे कुछ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, इट इज़ ट्रू एंड फैक्ट्स ऑफ माई नॉलेज, इट इज़ एज पर दी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एंड सो मेनी थिंग्स. देन ये फिल करने के बाद देन आई नीड टू क्लिक द बटन कॉल्ड एज अ प्रोसीड टू चेक लिस्ट. द मोमेंट यू क्लिक दिस बटन विच इज प्रोसीड टू चेक लिस्ट, देन यू आर गोइंग टू अपीयर इन द सब्सिक्वेंट विंडो. सो माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमें सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है एज पर दी MD चेकलिस्ट. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो हमें अपलोड करना है, राइट. कवरिंग लेटर हो गया, फर्म के बारे में बताना है, देन हमें कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ QMS सिस्टम को अपलोड करना है, देन हमें साइट मास्टर फाइल अपलोड करना है, सो मेनी अदर थिंग्स, राइट. सो अगर लेट्स से मैं कोई एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर मुझे कवरिंग लेटर को अपलोड करना है, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्लिक ऑन दी कवरिंग लेटर का आइकन. ओके, the moment I click the covering letter का icon, the another field will appear in which it will ask to upload the file. Just click the browse button and then आपने अपने सिस्टम में या आप अपने लैपटॉप में जहाँ भी आपने फाइल रखा है कवरिंग लेटर, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है. And then you need to press the submit button. Let's assume following this step what you have done, you have uploaded all the documents, right? So the moment you upload the document upload status will turn into the green color, I mean the tick mark. And if it is not uploaded, it will show in the cross in color, red in color. Okay. So दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि हमने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और अब मैंने वहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक कर दिया है. द मोमेंट आई क्लिक द सबमिट बटन, एक विंडो अपीयर होगा जिससे पूछेगा मोड ऑफ पेमेंट और पर्पस. तो आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में करना है, ऑनलाइन पे करना है, जो भी है आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और पर्पस में डाल दीजिए. तो आप पर्पस में प्लीज अपने प्रोडक्ट का नाम लिखिएगा. देन क्लिक द सबमिट बटन. ओके, the moment you click the submit button, then what you need to do, you need to proceed with the payment, right? Payment could be either the online payment or through NEFT or through the NPS. So assume for example, let's say you have done the payment. After doing the payment, what you need to do, you need to upload the payment receipt in the form of challan in this slide. So mode of payment पे you just click the challan. For example, whatever the payment mode is there, purpose में write the product name, challan number, type it, date, amount, brand name, branch code, and then upload the challan. Then press the submit button. The moment you press the submit button, right? So the moment you press the submit button, you need to download the form, the PDF file. I mean, you have filled the application form, you have given the payment, then you need to download the PDF format, I mean the application form which you have filed for the
this manufacturing license, which was form number MD3. Okay. Once you download the file, okay, then what you need to do, see, this is a download PDF. Once you download this file, you need to get the signature from the signatory authority on this application form MD3. Once you get the sign on this application form, then you need to upload that form finally over here. Click the browse options and then upload the file and then press the submit button. Once you press the submit button, my friends, the file number will be generated. See, this window will appear, this one. See, what has been written over here? Your application has been submitted successfully. Kindly note your file number this for the future correspondence. Okay. I hope you guys have must enjoyed my today's lecture. I please request all of you to लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल. आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि दोस्तों देखिए मैंने इतना एफर्ट लगाया है. दिस वीडियो वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, सो आई मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू माई फ्रेंड्स. 30 मिनट्स का वीडियो था, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, टेक केयर, बाय बाय.